And once again, welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit. And this is my 17th lecture from Fundamental of Partnership Class 12th. And in this video, I'm going to cover one important topic, guarantee in partnership firm. Okay, guarantee in partnership. Lecture 16 में क्या? Lecture 16 में हमने डिस्कस किया था पास्ट एडजस्टमेंट, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये गारंटी इन पार्टनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. सो प्लीज वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और सीक्वेंस में देखेंगे ताकि आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो, है ना. और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन से आपको प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके. और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गारंटी इन पार्टनरशिप. ये एक लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल का, है ना. ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का. तो स्टार्ट करते हैं गारंटी. ओके, ओके, गारंटी. सबसे पहले तो गारंटी वर्ड हम कोई पहली बार नहीं सुने, हमको बार बार गारंटी वर्ड सुनने को मिलता है मार्केट में. जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदोगे, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, तो हम लोग दुकानदार हम लोग क्या गारंटी देता है, कंपनी गारंटी देता है कस्टमर्स को. जब भी आप सपोज कभी आप एक बजाज का या फिलिप्स का कोई बल्ब खरीदते हैं अपने घर के लिए, बल्ब, है ना, तो उस बल्ब पे सबसे पहले क्या उस दुकानदार क्या करता है, डेट लिखता है ना. डेट लिखने का मतलब है कि 1 ईयर का गारंटी है उस बल्ब का. 1 ईयर में कभी भी अगर वो बल्ब फ्यूज हो गया, खराब हो गया, तो हम उसको जाके चेंज करके लेके आ सकते हैं, है ना. तो गारंटी का सबसे बेनिफिट ये होता है कंपनी को कि कंपनी जो कस्टमर है, कस्टमर का क्या होता है, ट्रस्ट बनता है कंपनी के ऊपर, है ना. जब कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा, कस्टमर विश्वास करे कंपनी के ऊपर, तो प्रोडक्ट ज्यादा परचेस करेगा और कंपनी का सेल बढ़ेगा. ओके, तो इसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में भी हम गारंटी का यूज होता है. कैसे? यहां पे जो गारंटी है वो पार्टनर्स को दिया जाता है. क्या? पार्टनर्स को दिया जाता है. सपोज ए, बी एंड सी. अब यहां पे ए, बी, सी मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ए और बी तो एग्रीड हैं पार्टनरशिप फार्म स्टार्ट करने के लिए, लेकिन सी जो एक ऑलरेडी 40,000 का उसके पास सैलरी आ रहा है पर मंथ, वो एक अच्छा बिजनेस कर रहा है ना, अच्छा एक बिजनेस कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, अपने 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 जॉब से सेटिस्फाइड है. लेकिन यहाँ पे तीनों को मिलकर एक फार्म शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है. तो यहाँ पे सी एग्रीड नहीं है, लेकिन ए एग्रीड है. तो यहाँ पे ए और बी सी को बोलेंगे कि आप भी मेरे पार्टनरशिप फार्म में आइए और हम लोग तीनों मिलकर क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे सी का एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या गारंटी है कि मुझे भी जितना मैं कमा रहा हूं अपने सैलरी, अपने जॉब से या अपने बिजनेस से, उससे ज्यादा या उतना ही मैं कमा पाऊंगा, ताकि मेरे घर को मैनेज करने में, मेरा फैमिली को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आए. एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है. तो और सी के पास कुछ स्पेशल स्किल्स है, टैलेंट है उसके पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी सी को फोर्स कर रहा है ना. तो यहाँ पे ए और बी क्या करेंगे, ए और बी गारंटी दे सकते हैं, किसको, सी को दे सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो हम उस प्रॉफिट का गारंटी लेते हैं कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट दिया जाएगा जिससे आपका लॉस नहीं हो. तो इस कंडीशन में क्या होगा, सी एग्रीड हो सकता है और ए और बी तीनों मिलकर क्या कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे गारंटी कितने टाइप के हो सकते हैं. जो पहला गारंटी हो सकता है पार्टनर टू फार्म. क्या हो सकता है, पार्टनर टू फार्म. ओके, दूसरा हो सकता है फार्म टू पार्टनर. ओके, फार्म टू पार्टनर. एंड थर्ड हो सकता है आपको पार्टनर टू पार्टनर. ओके, पार्टनर टू पार्टनर. ठीक है, पार्टनर टू पार्टनर. पहला क्या हो सकता है, पार्टनर टू फार्म. ओके, देन सेकेंड वन इज अ फार्म टू पार्टनर, देन थर्ड वन इज अ पार्टनर टू पार्टनर. ठीक है, सपोज पार्टनर टू फार्म, यहां पे सपोज ए, बी एंड सी और इनका रेशियो है 3:2:1. देखिए ये गारंटी तो पढ़ रहे हैं हम, गारंटी इन पार्टनर, लेकिन इसमें भी हमको प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाना पड़ेगा.
उस वो बना के ही हम गारंटी को दिखा सकते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं। तो प्लीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना अच्छे से आना चाहिए। तो प्लीज आप इस पीछे की जो भी वीडियो है, वीडियो फर्स्ट से लेके 16 तक सारा वीडियो आपको देखेंगे, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड डाउट। ओके, फिर आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी एप्रोप्रिएशन मस्ट है, आपको एप्रोप्रिएशन बनाना ही पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज दैट पार्टनर टू फार्म में ए एंड बी सी पार्टनर है और रेशियो कितना है 3:2:1। पार्टनर टू फार्म का मतलब ये होता है, पार्टनर टू फार्म का मतलब ये होता है कि कोई एक पार्टनर ए बी सी मिलकर पार्टनर से बिजनेस चला रहे हैं और उसमें जो सबसे स्ट्रांग पार्टनर है, जो कोई पार्टनर बोल रहा है कि मेरे को 50% प्रॉफिट चाहिए, क्या मेरे को 50% प्रॉफिट चाहिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे चाहिए क्योंकि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाया है, मैं ज्यादा रिस्क कवर कर रहा हूं, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो मैं डिजर्व करता हूं कि मैं ज्यादा प्रॉफिट लूं। ठीक है, तो जो बी और सी है वो बोल सकते हैं कि ठीक है आप प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट ले लो, 50% प्रॉफिट आप ले लो, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि आपको प्रॉफिट भी कमा के देना पड़ेगा। आप रिस्क लीजिए, आप ज्यादा कैपिटल लगाइए, आप एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, बट बिजनेस में पार्टनरशिप फार्म के लिए आपको प्रॉफिट भी कमा कर देना पड़ेगा। तो जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप डीड बनता है, वहां पे मेंशन हो सकता है कि ए को, जो ए है, ए को 4 लाख का प्रॉफिट का गारंटी कौन ले रहा है? ए ले रहा है कि 4 लाख तक का प्रॉफिट हम कमा के देंगे, मेरे पे ये डिपेंडेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल है, ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 लाख ऑफ प्रॉफिट, है ना। इससे ज्यादा प्रॉफिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अगर कम प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस में हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सपोज दैट इसने 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, ये 6 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या बी और सी कंप्लेन करेंगे? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट ये 4 लाख से सपोज 3 लाख हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो ए है, ए बेयर करेंगे। जो 1 लाख कम प्रॉफिट हुआ है, बोला आप, तुमने तो बोला था कि 50% प्रॉफिट आपको चाहिए और उसके लिए आपने गारंटी दिया था पार्टनरशिप फार्म को कि आप 4 लाख तक प्रॉफिट कमा को दोगी, लेकिन ईयर में क्या हुआ? ईयर के एंड में पता चला है कि आप सिर्फ 3 लाख ही प्रॉफिट कमा पाए। तो जो 1 लाख है क्या होगा? वो 1 लाख ए बेयर करेगा, ए बेयर करेगा, और वो क्या होगा? वो प्रॉफिट जो है सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं? सारे पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो यहां पे हम पार्टनर टू फार्म में ये बात करते हैं कि यहां पे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। क्या हो रहा है? बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर प्रॉफिट था 4 लाख, एक के अच्छे एफर्ट से प्रॉफिट हो गया 5 लाख या 6 लाख, तो जो भी प्रॉफिट ऐड हो रहा है, हम क्या करते हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं। प्रॉफिट बढ़ता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन रहेगा, पार्टनर टू फार्म रहेगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहां लिखेंगे? हम डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में ही प्रॉफिट को ऐड किया जाता है ना। प्रॉफिट जो भी बड़ा हम लिखते हैं ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, और उसमें जो भी प्रॉफिट ऐड हुआ क्या करते हैं? हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इस कंडीशन में हम प्रॉफिट को कहां ऐड करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनरशिप फार्म के प्रॉफिट को बढ़ाता है। जहां पे कोई एक इंडिविजुअल, जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर ने, उसने गारंटी दिया कि हम 4 लाख तक का प्रॉफिट देंगे, अगर ज्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इससे कम प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे? उसको बेयर करेगा ए। ओके, सेकंड केस है आपका, सेकंड हो सकता है गारंटी फार्म टू पार्टनर। क्या हो सकता है? फार्म टू पार्टनर। यहां पे जो एक पार्टनरशिप फार्म है, ए बी एंड सी तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फार्म को चला रहे हैं, तो यहां पे क्या हो सकता है? 3:2:1। यहां पे जो सबसे वीक पार्टनर है, सी है, यहां पे फार्म गारंटी देगा एक सी पार्टनर को। तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फार्म चला रहे हैं, अब फार्म गारंटी देगा किसी एक वीक पार्टनर को कि आपको हम मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे। सपोज दैट मिनिमम आपका 10,000 प्रॉफिट होना चाहिए पर ईयर। अगर इससे कम प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कौन बेयर करेगा? हो सकता है उसको ए और बी दोनों मिलकर बेयर करें, या हो सकता है सिर्फ ए बेयर करे। ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप फार्म इज टेकिंग अ गारंटी ऑफ पार्टिकुलर पार्टनर। कोई एक पार्टनर का गारंटी कौन ले रहा है? पार्टनरशिप फार्म ले रहा है, इसलिए बोला जाता है इसको फार्म टू पार्टनर। क्या? फार्म टू पार्टनर। ओके,
तो इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां पे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हम कहां लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते, कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड में लिखते थे। लेकिन इस कंडीशन में प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को, बी को, सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा कहां पे, क्रेडिट साइड में। ओके, तो इस केस का सिंपल सा ये मतलब है कि ए बी सी पार्टनर है और कोई भी एक वीक पार्टनर है जो बोल सकता है कि मुझे गारंटी चाहिए इस बिजनेस में, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म उसको गारंटी देगा कि आपका प्रॉफिट मिनिमम कम से कम 10,000 होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हम प्रॉफिट आपको ए और बी मिलके दोनों देंगे, ठीक है। हो सकता है कोई एक पार्टनर दे। और ये जो गारंटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जरूरी नहीं है कि गारंटी देना ही है। अगर किसी पार्टनर का 10,000 तक प्रॉफिट है तो क्यों गारंटी देंगे, नहीं देंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदे और 1 साल का उसका गारंटी है, जब तक प्रोडक्ट खराब नहीं होगा तब तक क्या आप गारंटी का बेनिफिट ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, है ना। हम कंपनी के पास जाएंगे ही नहीं क्योंकि प्रोडक्ट मेरा सही चल रहा है। उसी तरह से ये क्लॉज में मेंशन होना चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि गारंटी देना ही पड़े। अगर कोई पार्टनर को 10,000 मिनिमम प्रॉफिट है उसका, अगर 12,000 हो गया, 15,000 हो गया, तो हम उसको गारंटी को यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन ये एक फिक्स अमाउंट से कम है तब हम गारंटी पार्टनर को देते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसलिए हम कहां लिखेंगे, इसको क्रेडिट में लिखेंगे। उसी तरह ये यहाँ पे पार्टनर टू पार्टनर मतलब ए बी एंड सी 3:2:1। यहां पे क्या होता है कि पार्टनर टू पार्टनर मतलब सिंपल, कोई एक पार्टनर किसी एक पार्टनर को पर्सनली, पार्टनरशिप फॉर्म से नहीं, अगर ए ने बोला सी को, तो यहां पे सिर्फ ए और सी के बारे में बात हो रहा है। सी बोल रहा है कि मुझे भी गारंटी चाहिए, तो हो सकता है कि बी बोले कि ए सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर, आप ए से बात करिए, है ना। तो यहां पे जो पार्टनर जिस पार्टनर को गारंटी देगा वही पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। इसमें पार्टनरशिप फर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें पर्सनली आप एक ने ए बी सी डी मिलकर एक बिजनेस शुरू किए और बी ने बोला, डी रिक्वेस्ट किया बी को, तो बी ने बोला ठीक है हम एग्रीड है, तुम्हारा जो भी लॉस होगा हम बेयर करेंगे। डी पर्सनली इज एबल टू बेयर द लॉसेस ऑफ डी, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात होगा, पर्सनली बात होगा। ये प्राइवेट बात है, पर्सनल बात है, जिसमें डी का लॉस बी बेयर कर सकता है, सी का लॉस ए बेयर कर सकता है, जिसके साथ बात हुआ है वही उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम आपको ये वाला केस आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, सॉरी ये भी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। और ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, डेबिट साइड में होता है, ठीक है। और आपको ये जो फर्स्ट वाला केस था, यहां पे आपका बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। ए ने गारंटी दी थी 4 लाख का, लेकिन प्रॉफिट हो गया 5 लाख, 1 लाख रुपए बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे क्रेडिट साइड में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस केस में कहां लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर है 69 एंड पेज नंबर 1.135। ओके, क्वेश्चन नंबर 69A। ओके, यहां पे है ए बी एंड सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है, 3:2:1 है। हाउएवर सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। क्या जा रहा है कि जो सी है ना, सी को क्या मिला है, सी को मिला है गारंटी, सी को मिला है गारंटी ₹10,000 का, कि सी को कम से कम 10,000 एज अ प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर इससे कम प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स उसको बेयर करेंगे, ठीक है। 10,000 उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। कह रहा है कि सी का जो प्रॉफिट मिलना चाहिए 10,000, इस 10,000 से अगर थोड़ा भी अमाउंट अगर कम सी को मिल रहा है तो वो कम कौन मेकअप करेगा, वो मेकअप करेगा ए मेकअप करेगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ए जो भी डिफिशियंसी अराइजिंग हो रहा है उसको कौन मैनेज करेगा, ए मैनेज करेगा। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर
द प्रॉफिट फॉर द 2 year एंडिंग 31 मार्च 2015-16 वे 30,000 90,000। कहा जा रहा है कि इसमें 2 साल का प्रॉफिट है, एक साल का प्रॉफिट है 30,000 और एक साल का प्रॉफिट है 90,000। मतलब कि आपको 2 बार बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, 2 बार बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और सी को गारंटी मिला है कितना, ₹10,000 का, और इसमें जो भी अमाउंट लेस हो गया है ना, वो कौन बेयर करेगा, ए बेयर करेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। तो ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ओके, 2015 का हम पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, डेबिट क्रेडिट। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है यहाँ पे आपका, प्रॉफिट है 30,000। तो आपको पता है कि हम प्रॉफिट क्या करते हैं, रेशियो क्या है, रेशियो है आपका 3:2:1 है ना, और प्रॉफिट कितना है 30,000 है ना। तो सबसे पहले हम 30,000 को क्या करेंगे, 30,000 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से। 3 + 2 + 1 = 6। तो कितना हो जाएगा 5,000। मतलब ए को मिलेगा, ए को मिलना चाहिए प्रॉफिट का 3 भाग, बी को मिलना चाहिए 2 भाग और सी को मिलना चाहिए 1 भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, जो कितना है, जो 30,000 है। ओके, अब क्या करना है, अब हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन जब भी हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां पे जो सी पार्टनर है उसको कितना मिलना चाहिए, 10,000। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेशियो ए बी एंड सी, ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 15,000, 5,000 इंटू 3 15,000। बी को मिल रहा है कितना, बी को मिलेगा 10,000 और इनको कितना मिलेगा, इनको मिलेगा 5,000। लेकिन ये सी को तो कितना गारंटी है, सी को गारंटी है 10,000 का। ठीक है, सी को 10,000 मिलना चाहिए, लेकिन सी को कितना मिल रहा है, सी को सिर्फ 5,000 मिल रहा है। तो कौन बेयर करेगा, ए बेयर करेगा। मतलब कि हम ए के अमाउंट में से 5,000 हम सी को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सा हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट कहां जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं टू ए, टू बी एंड टू सी। ओके, तो ए का कितना है, ए का प्रॉफिट है 15,000 और ए ने ही गारंटी दिया है कि क्या करेगा, जो सी का जो भी कम है अमाउंट है, कौन बेयर करेगा, ए बेयर करेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 15,000 माइनस, ओके, 15,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 10,000। क्योंकि ए को कितना, ए को प्रॉफिट मिला 15,000। अब ए अपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपए अगर देगा सी को, तब ना सी का 10,000 होगा, क्योंकि सी को तो सिर्फ 5,000 ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 15,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 10,000। ए को मिल गया और बी ने तो कुछ नहीं बोला, तो बी को कितना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो कितना 10,000 और सी को कितना मिलेगा 10,000। सी को कैसे मिला, 5,000 प्लस, ओके, 5,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 10,000, 30,000। कहने का मतलब है कि जो गारंटी देगा, यहां पे सी को मिलना चाहिए 10,000
पर ईयर प्रॉफिट का, लेकिन ए ने गारंटी दिया था कि जो भी डिफिशियंसी अराइजिंग होगा, जो भी कमी होगा, कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा। तो हमने जब अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया 30,000 को, तो ए को मिला 15,000, बी को मिला 10,000 और सी को मिला 5,000। मतलब कि सी का अमाउंट 5,000 कम है, तो वो 5,000 कौन देगा? ए देगा। कैसे देगा? अपने प्रॉफिट में से उसने 15,000 में से 5,000 सी को दे दिया। 5 + 5 = 10,000। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट सम है आपका। एक और क्वेश्चन है इसमें, मतलब ये तो 2015 का था, अब हम करेंगे 2016 का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, अब 2016 का। ओके, 2016। ओके, एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करेंगे हम? ठीक है, सिंपल सा है आपका क्वेश्चन में। द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2015 का सॉल्व हो गया, एंड 16 वेयर 30,000 एंड 90,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ये समझना है कि अगर सी का प्रॉफिट 10,000 से कम हुआ तो हम गारंटी दिया है, ए दिया है, तो ए बेयर करेगा। अगर 10,000 से ज्यादा सी को मिल रहा है तो गारंटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम गारंटी अमाउंट नहीं देंगे। ओके, तो यहां पे 2016 में कितना प्रॉफिट है? 2016 में प्रॉफिट है, हम लिखेंगे यहां पे बाई नेट प्रॉफिट। ओके, कितना है नेट प्रॉफिट? 90,000 दिया हुआ यहां पे। ओके, 90,000। ठीक है, और यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू रेशियो देखेंगे किसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम यहां पे 90,000 है, 90,000 डिवाइडेड बाई 3:2:1 = 6। ठीक है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 15,000 आ गया। मतलब कि 19,000 का 3 भाग मिलेगा ए को, 19,000 का 2 भाग मिलेगा बी को, और 19,000 का 90,000 का 1 भाग मिलेगा ए को। तो यहां पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 15,000 × 3 45,000, बी को मिलेगा 15,000 × 2 30,000, और सी को कितना मिलेगा? 15,000 × 1 = 15,000। मतलब कि बी को मिनिमम, सी को कितना गारंटी है? मिनिमम 10,000 का। मिल कितना रहा है? 15,000। तो यहां पे गारंटी हम नहीं देंगे। ठीक है, गारंटी का अमाउंट यहां पे हमको नहीं देना है। 90,000। ओके, तो ये क्वेश्चन था जिसमें 2015 एंड 2016 का आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सी को कितना मिल रहा है? प्रॉफिट 5,000, जहां पे 5,000 का कमी था, तो 5,000 कौन बेयर किया? ए ने बेयर किया। ओके, सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी सी को देखना है, सी को मिलना चाहिए 10,000, लेकिन इस क्वेश्चन में सी को 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट मिला, तो हम यहाँ पे गारंटी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड अगर सी को 10,000 से कम मिलेगा तो ही ए बेयर करेगा, ए पैसा देगा किसको? सी को। लेकिन सी को कितना मिला? 15,000। ठीक है, तो ये कंप्लीट सम है जिसमें हमने गारंटी के साथ भी किया और विदाउट गारंटी भी क्वेश्चन को किया। ठीक है, प्लीज आप इस क्वेश्चन को घर में करिए और आगे और भी क्वेश्चन से करिए आपके बुक के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कंप्लीट है। थैंक यू।